नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपके अपने चैनल केसरी से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है, कर्म फल भोगना पड़ता है। निर्भर ये करता है कि आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा और ख़राब हैं तो ख़राब फल मिलेगा। दोस्तों, एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी एक मछुआरे की है। मछुआरा समुद्र में जाता था, पूरे दिन मेहनत करता था, मछलियाँ पकड़ता था, शाम को उन मछलियों को बेचता था। जो पैसे मिलते थे अपने बच्चों को, अपने घर वालों को जीवन यापन करता था। संघर्ष का जीवन था। एक दिन मछलियाँ पकड़ रहा था, पीछे से एक तंदुरुस्त व्यक्ति आया, उसने उससे मछली छीनी और चलने लगा। मछली जिंदा थी, उसने अपना काट लिया उसके हाथ में और मछली जो है नीचे गिर गई। अब वो चला गया अपना हाथ पकड़ के। उसने देखा खून ज़्यादा बह रहा है, डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने उसको क्रीम लगा के और बैंडेज कर दी और 3 दिन बाद बुलाया। वो 3 दिन बाद पहुंचा, डॉक्टर ने खोला और कहा, अरे तुम्हारा तो ये सही नहीं हुआ, ये सेप्टिक हो गई है और ये तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी। वो बोला अच्छा। उसने डॉक्टर को रोया, समझाया। डॉक्टर बोला नहीं, ये दिन तो तुम्हारा हाथ खराब हो जाएगा, ये बांधो। तो उसने उसका उंगली काट दी, फिर लगा के दवाई लगा के उसको पट्टी बांध दी और 3 दिन बाद फिर बुलाया। 3 दिन बाद फिर गया वो। उसने देखा, डॉक्टर कह रहा ये तुम्हारी सेप्टिक बढ़ गया है, तुम्हारा ये मुझे यहाँ तक काटना पड़ेगा, ये क्या हो गया है, और नहीं तो तुम्हारा पूरा हाथ सड़ रहा है ये। वो और घर गया, उसने अपना हाथ वाला वहाँ तक कटवा दिया और डॉक्टर ने फिर उसमें दवाई लगा के उसे बांध दिया। 3 दिन बाद बुलाया, डॉक्टर ने फिर देखा, बोले अरे ये तुम्हारा सही नहीं हो रहा है, तुम्हारा ये बिल्कुल जख्म भरा हुआ है, ये तुम्हारा हाथ सड़ने लगा है, ये तुम्हारा हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। वो परेशान हो गया, उसने कटवा दिया अपना हाथ और उसके बाद 3 दिन बाद बुलाया। 3 दिन बाद फिर गया, उसने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने देखा, बोला डॉक्टर परेशान, बोला तुम्हारा ये घाव जो है ये पक नहीं रहा, वो सही नहीं हो रहा है, ये पक रहा है, इसमें सेप्टिक हो रहा है और इसको यहाँ से काटना पड़ेगा वरना तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। वो हाथ जोड़ने लगा, ये करने लगा और फिर उसके साथ में उसके घर वाले खड़े थे। बोले तुमने ऐसा कुछ क्या काम करा है, तुमने ऐसा कुछ गलत काम तो नहीं किया, तुमने किसकी हाय ले ली जो तुम्हारा पूरा शरीर खराब होने लगा, तुम इतने तंदुरुस्त हो और ये क्या हो गया है। वो सोचता रहा क्या हुआ क्या हुआ। बोला हाँ, एक गरीब मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था, मैं वहाँ से निकला तो मैंने उससे सोचा कि क्या स्वादिष्ट मछली बनेगी और मैं उसे छीन ली, तभी उस मछली ने मेरा काट लिया और मैं चला आया। बोले जाओ पकड़ो, तुम उसकी बददुआ मिली लगी है, जाके उससे हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, पैर छुओ जाके उसके। वो भागा, ढूंढता रहा उसको, समुद्र किनारा ढूंढता रहा। उस मछुआरा मिला, उसने बोला भाई तूने क्या करा, मेरा हाथ उंगलियां कट गई, मेरा हाथ कट गया, मेरा पूरा हाथ कट गया है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, ये तूने क्या बोला, क्या तूने तंत्र मंत्र बोला है। तो वो बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, आपने मेरी मछली छीन ली और मछली छीन के आप चलने लगे तो मैंने सिर्फ ऊपर देखा और प्रभु को बोला कि हे प्रभु, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा। दोस्तों, हम लालच में या फिर शॉर्टकट या कुछ भी मन में लालच है, उसके कारण हम कुछ गलत कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता उस टाइम कि वो गलत है। आगे जाके उसका जो फल मिलता है ना, तो हमें पता चलता है, हमें रियलाइज़ होता है कि हमने वो कुछ गलत किया था जिसका हमें फल मिला है। दोस्तों, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। हमें कर्मों का फल मिलता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा। दोस्तों, रामचरितमानस में इतना कुछ सीखने के लिए है, इतना कुछ सीखने के लिए। आप मतलब बहुत कुछ है, युवाओं के लिए है, हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ सीखना है। आप अगर रामचरितमानस को अपना लोगे, पकड़ लोगे, छू लोगे, रोज डेली अगर उसे पढ़ोगे तो आप पता नहीं कितना कुछ आप में बदलाव आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, रामचरितमानस से ही मैं एक छोटी सी स्टोरी लेता हूँ। जब रामचंद्र जी को वनवास और भरत गए थे ननिहाल, भरत लौट के आए, उन्होंने देखा अरे ये क्या हो गया, और तो उनके गुरुजी ने उनसे कहा कि भरत ऐसा है, पिताजी तुम्हें जाते जाते 2 वचन दे गए थे, एक बेटे ने वो वचन को पूरा कर दिया और दूसरा वचन तुम्हें पूरा करना है, तुम्हें गद्दी पे बैठना है। भरत बोले ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, ऐसा नहीं कर सकता, मैं राम का छोटा भाई हूँ, राम भक्त हूँ, मैं कभी ऐसा काम ये मतलब स्वीकार नहीं कर सकता, राजगद्दी को मुझे स्वीकार नहीं है। गुरुदेव ने समझाया कि ये पिताजी ने तो बोला है
और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हारा गुरु तुम्हें बोल रहा है, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगे? भरत बोला, गुरुदेव मैं तो आपकी बात मान लूँ और राजगद्दी पे बैठ जाऊँ, पर अगर मैं राजगद्दी पे बैठ गया तो धरती फट जाएगी और मेरी राजगद्दी धरती में समा जाएगी। गुरुदेव बोले, ऐसा क्यों कह रहे हो भरत? इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे राक्षस उन्होंने गद्दी पे बैठे हैं, तब तो धरती में नहीं समाई। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस गद्दी पे बैठे हैं, तब भी धरती में नहीं समाई। तो तुम जैसे राम भक्त, राम के छोटे भाई अगर सिंहासन पे बैठोगे तो क्या राजगद्दी धरती में समा जाएगी? भरत सोचते हैं, गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव रावण और कुंभकर्ण गद्दी पे बैठे तो धरती मैया को पता था कि ये राक्षस हैं। हिरण्यकश्यप गद्दी पे बैठा तो धरती मैया को पता था ये राक्षस हैं, तब उन्होंने उसका भार को सहन कर लिया। अगर रावण, हिरण्यकश्यप और कुंभकर्ण का काम राम भक्त, राम का छोटा भाई करेगा तो धरती मैया विश्वास किस पे करेगी? दोस्तों, आज के समय में लोगों के अगर एक गज जमीन इधर से हो जाती है तो गोलियां चल जाती हैं, बंदूकें चल जाती हैं, कोर्ट कचहरी हो जाता है। हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम लोग एक सही उस पर चलना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, लालच ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण आदमी शॉर्टकट अपनाता है और सफलता को पाने की कोशिश करता है। वो रास्ते में बहुत सारे ऐसे काम कर देता है जो उसे काम नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, एक चीज़ ये है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप अगर सफलता पाने में कुछ भी गलत करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको वो मिलना है। अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलना है, खराब करोगे तो खराब मिलना है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा और अगली वीडियो भी मेरी कर्मफल भोगने पे होगी, जल्दी लेके आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।